हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर की हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है। इसके अंदर जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहला देखते हैं हम ऑक्सीडेशन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो, जैसे हमने इसको ऐड कर दिया ऑक्सीजन को, या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, दैट इज डी इलेक्ट्रोनेशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस या फिर मेटल, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इस केस में देखिए आप, जैसे कि सपोज करिए मैग्नीशियम है, अगर इस मैग्नीशियम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो इस मैग्नीशियम पर जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा आपका Mg+2। पहले क्या था? न्यूट्रल मैग्नीशियम एटम था, इससे आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, दैट इज यहाँ पर इसका डी इलेक्ट्रोनेशन हो गया, तो आपको क्या मिला? Mg+2। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये सारी के सारे एग्जांपल्स क्या हैं? ऑक्सीडेशन। आइए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हो तो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। अगर कॉपर को आप स्ट्रांगली हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इस कॉपर के साथ मिल जाएगी केमिकली, तब मिलेगा आपको कॉपर ऑक्साइड, ये भी क्या है? आपका ऑक्सीडेशन। इसके अलावा अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं या फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तब हमें मिलता है CO2, ये भी क्या है? आपका ऑक्सीडेशन। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी देखने को, जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती दिखाई दे, तब भी आप बोलोगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं या फिर ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, किसी दूसरे केमिकल को ऑक्सीजन दे या फिर उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, तो ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर हम एक लाइन में याद कर सकते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस या फिर ऐसे कंपाउंड्स जिसका रिडक्शन होता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में जो चीज ऐड हो रही थी वो रिडक्शन में रिमूव होगी। सपोज करो ये एक केमिकल सब्सटेंस है, इस केमिकल सब्सटेंस में से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें या फिर इस केमिकल सब्सटेंस में हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, तब हम क्या बोलेंगे? इस केमिकल सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आप रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हो। अगर किसी एलिमेंट में या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तब भी हम क्या बोलेंगे? यहां पर रिडक्शन हो रहा है, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए ये क्लोरीन का एक एटम है, ये न्यूट्रल है क्योंकि इसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं +1 इलेक्ट्रॉन, तो आपको मिलता है Cl-1, तो इसका क्या हुआ? यहाँ पर रिडक्शन। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन का एक एटम लेते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर दें, तब आपको मिलेगा O-2, दैट इज ऑक्साइड आयन फॉर्म होगा, जैसे वो क्लोराइड आयन फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे न्यूट्रल एटम में, तो आप बोलोगे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिडक्शन का। जैसे हमने देखा ये एक आपका सोडियम मेटल है, अगर इस सोडियम मेटल की रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, तो आपको मिलेगा NaH, दैट इज सोडियम हाइड्राइड मिलता है। ये जो सोडियम हाइड्राइड है, इसके अंदर आपने देखा कि सोडियम के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो आप इसको क्या बोलोगे? रिडक्शन बोलोगे। इसके अलावा ये एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, इसके अंदर ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है, इसमें इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई या फिर हमने इससे हाइड्रोजन गैस पास की,
तो आप देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड था ये किस में बदल गया, कॉपर में। इसके पास जो ऑक्सीजन थी वो रिमूव हो गई, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई। ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई, तो आप देखिए इससे कौन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुई। जब ऑक्सीजन रिमूव होगी आप क्या बोलोगे, रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन गैस में देखिए आप ऑक्सीजन ऐड हो गई इसके अंदर, तो आप क्या बोलोगे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर दिखाया गया है। ये इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन, आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को एक लाइन में याद करना है। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसका खुद क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पर देखिए ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ये कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से भी आप रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन कर सकते हो। या फिर आप क्या बोल सकते हो, कंपाउंड और एलिमेंट्स विच कैन कॉज रिडक्शन, जो किसी का रिडक्शन कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। मींस उसको हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। आगे देखते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो सिंपली एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो आप। ये जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ब्लैक कलर का होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड से जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, यही टर्म याद रखना है। जब आपने ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास की तो आपने देखा ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था ये किस में बदल गया, कॉपर में। दैट इज ये बदल गया रेडिश ब्राउन कॉपर में। तो यहां पर देखिए इससे ऑक्सीजन रिमूव हुई, और जब भी ऑक्सीजन रिमूव होगी क्या होगा, रिडक्शन। और इस हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन ऐड हो गई, इसका मतलब इस हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो आपको जो फॉर्म हुआ वो एक तो मिला रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर प्लस वाटर। अब आप इस केमिकल रिएक्शन में देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब मूव करते हैं इस रिएक्शन पर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर देखिए आप ये मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज है और इसके अंदर ऑक्सीजन है। अब आप यहां पर देखिए इस मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुई और क्लोरीन ऐड हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो और क्लोरीन ऐड हो गई। या फिर आप ये देखिए यहां से एक नॉन मेटल रिमूव हुआ और दूसरा नॉन मेटल ऐड हो गया, तब हम क्या बोलेंगे, इसको भी रिडक्शन। लेकिन इतना नहीं करना है, सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट पर रहिए। यहां पर देखिए मैग्नीज से ऑक्सीजन हटी और मैग्नीज क्लोराइड बना, तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ये जो HCl है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस भी बोल सकते हो आप। इससे देखना ये किस में जा रहा है, क्लोरीन में। ये क्लोरीन गैस जो फॉर्म हो रही है यहां पर देखिए आप, इस HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, और जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो हम क्या बोलते थे इसको, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हुआ, HCl ऑक्सीडाइज हो गया आपका Cl2, तो यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन में आप देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, चाहे इस वाली को। यहां पर जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है मैग्नीज क्लोराइड में, और जो आपका HCl है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन में। तो इस रिएक्शन में ये जो दो रिएक्शन मैंने बताई, अगर इसके अंदर आपसे पूछता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आप देखना जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन गैस रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे इसमें देख लीजिए इसका रिडक्शन हो रहा है मैग्नीज ऑक्साइड का, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इस HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो HCl कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट।
ये तरीका होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को याद करने का। अब इस रिएक्शन को देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि मैंने इसका नेम बताया था। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में ये जो आयरन मिलता है ये मोल्टन स्टेट में मिलता है, और इस मोल्टन आयरन का यूज हम किस में करते हैं? जो रेलवे ट्रैक होता है, अगर वो क्रैक हो गया, टूट गया है, तो उसको वेल्ड करने में इसका यूज करते हैं। अब इस रिएक्शन में देखिए आप, ये जो आयरन का ऑक्साइड था, इससे ऑक्सीजन हटी और ये किस में बदल गया? आयरन में। तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो यहां पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। और इस एल्यूमिनियम में ऐड हो गई ऑक्सीजन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब आप देखिए इस केमिकल रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। ये क्या कहलाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं, जिसका रिडक्शन हुआ वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये जो मेटल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती हैं। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं सेकंड वीडियो के अंदर। ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इसके नेम से क्लियर हो रहा है। एक्सो मीन्स होता है आउट और थर्मिक मीन्स होता है हीट। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व होगी वो कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, अगर आप क्विक लाइम को, दैट इज चूने को पानी में मिलाते हो तो वहां पर हीट इवॉल्व होती है, और अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो वहां भी हीट इवॉल्व होती है। जैसा कि यहां पर एक और एग्जांपल दिया है, अगर आप नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिक्स करते हो तो आपको अमोनिया के साथ साथ हीट इवॉल्व होती दिखाई देगी। अमोनिया तो फॉर्म होगी प्लस हीट रिलीज होगी। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप रीड कर सकते हो बुक के अंदर। आगे देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स होता है इन, मीन्स जब आप हीट दोगे, थर्मिक मीन्स क्या है? हीट। जब आप हीट दोगे तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी। जब तक हीट नहीं मिलेगी रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो ऐसी रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं फिर प्रोसीड होती हैं, आगे बढ़ती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो मोस्ट ऑफ द जो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपकी कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के, जो मैंने आपको थर्मल डिकॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी डिस्कस किए थे। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखें, फिर उस केमिकल रिएक्शन में आने वाले जितने भी एटम, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, अगर उनको उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें तब वो बन जाती है केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अगर हम जिंक की रिएक्शन, ये वर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं, इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो आपको मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी इसके अंदर वर्ड आ रहे हैं। अगर मैं जिंक को जिंक के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूं और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दूं H2SO4, तब हमें क्या मिला? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो आपने देखा कि जब हम किसी केमिकल इक्वेशन या आपने देखा जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जो आपको ऑब्टेन्ड होती है वो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन बेसिकली दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये दो तरीके की केमिकल इक्वेशन होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जितने भी डिफरेंट टाइप के एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके नंबर को चेक करते हैं। अगर नंबर इक्वल है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड तब हम बोलेंगे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
अगर नंबर इक्वल नहीं है तब हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आइए एग्जांपल देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। ये कहलाती है आपकी रिएक्टेंट साइड, और ये जो फॉर्म होता है ये कहलाता है प्रोडक्ट साइड। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले जिंक, रिएक्टेंट साइड में जिंक का एक एटम है, प्रोडक्ट में भी जिंक का एक एटम है। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2। सल्फर को देखो एक एटम है, इधर भी सल्फर का एक एटम है। ऑक्सीजन इधर कितनी है 4, इधर ऑक्सीजन कितनी है 4। तो आप अब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को यहाँ पर काउंट करके देखो, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, आपको इक्वल नंबर मिल रहा है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन कहलाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हम हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तब आपको H2O मिलता है। क्या मिलता है वाटर। अब आप देख लीजिए ये दोनों तो रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड भी 2 हाइड्रोजन है, मींस हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई। लेकिन रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का एक एटम है, मींस ऑक्सीजन तो अनबैलेंस है, भले से आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कहलाती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आगे देखते हैं हम कैसे बैलेंस करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताऊंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, तभी आपको ये बैलेंस करना आएंगी, वरना नहीं आ सकती, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगती है। तो आइए देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ये मैंने आपको बता दिया। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में भी मैंने आपको वाटर का एग्जांपल लेकर बताया था। अब ये आपको एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी गई है। इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, तो कैसे करोगे। देखो जब भी बैलेंस करो तो एक ही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना। अगर एक कॉन्सेप्ट के अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ा या तीसरा कॉन्सेप्ट पकड़ा तो आपसे ये क्वेश्चन गलत होगा। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो, तो बैलेंस करना आ गई तो आपसे क्वेश्चन में वो कोफिशिएंट भी पूछ सकता है। जैसे आपको पहले मैं बैलेंस करके बताता हूं, फिर वो बताऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन इस पे पूछता है। देखिए इस पूरी केमिकल इक्वेशन के अंदर, इस पूरी केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को फर्स्ट काउंट करना है। सबसे पहले एटम्स को काउंट कर लो, डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहां पर देख लीजिए आयरन है, आयरन कितना है, रिएक्टेंट साइड देखिए 1 है और प्रोडक्ट साइड 3 है। तो टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल नंबर हो गया 4। इसके बाद हाइड्रोजन देखिए आप, रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन है। इसके बाद बचा ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड 1 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड 4 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई 5। तो आपने पहले नंबर लिख लिया, उसके बाद आप देखोगे किस एलिमेंट्स के एटम सबसे ज्यादा है। तो यहां पर मैक्सिमम कौन है, आपका मैक्सिमम है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। और किस तरीके से बैलेंस करोगे, जिधर ऑड नंबर होगा उधर से बैलेंस करने की कोशिश करना। आइए तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। मैंने इसको दोबारा से लिख रहा हूं, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, इधर कितनी ऑक्सीजन है 4 है, और ये 4 है मतलब इवन है, और इधर 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये ऑड है। 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। पहले क्या देखोगे आप, मैक्सिमम कौन है, फिर मैक्सिमम देखने के बाद आप उसी को बैलेंस करोगे। और बैलेंस करते टाइम जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको फॉलो करना है कि कौन ऑड है और कौन इवन। तो इधर जो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन है वो इवन है और जो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन है वो ऑड है। तो सबसे पहले आप ऑड वाली को बैलेंस करोगे। इधर अगर ये 4 है तो यहां पर मैं 4 लिख सकता हूं, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। लेकिन इसके बाद किसका नंबर है, हाइड्रोजन और आयरन। हाइड्रोजन के भी 4 एटम है और आपका आयरन के भी 4 है। लेकिन होता क्या है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है तो पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो मैक्सिमम होता है उसको बैलेंस करते हैं, फिर
हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, भाई ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इधर देखिए 4 2 8, इधर टोटल कितनी हो गई हाइड्रोजन, 8 हो गई, लेकिन इधर तो 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। 4 2 8, 4 2 8, हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। बच्चा कौन, आयरन। इधर देखिए 3 आयरन है और इधर कितना आयरन है, 1। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए 3Fe इधर है, 3Fe इधर, 4 2 8 हाइड्रोजन इधर है, बैलेंस। इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गई, बैलेंस। अब देखते हैं ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। सिर्फ इस मेथड को आप अप्लाई करना इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं, N2 प्लस H2, आपको क्या मिला, NH3, अमोनिया मिला। इधर देखिए नाइट्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर कितना है नाइट्रोजन, 1, हाइड्रोजन कितना है, 3। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाइट्रोजन के टोटल कितने एटम है, 2 और 1 3। हाइड्रोजन कितना है, 2 और 3 5। तो मैक्सिमम कौन है आपका, हाइड्रोजन मैक्सिमम है। तो आप हाइड्रोजन को बैलेंस करना, कैसे करोगे बैलेंस, देखना। इधर जो हाइड्रोजन है वो आपका ऑड है, इधर हाइड्रोजन कैसी है, इवन। तो आप ऑड वाले को पहले बैलेंस करो। अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 जा 6, और इधर क्या कर दूं 3 से मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई और साथ साथ नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई। देखिए आपके 2 नाइट्रोजन हो गए, इधर भी 2 नाइट्रोजन। इन इक्वेशंस को आप तभी बैलेंस कर पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। इन इक्वेशंस को आप तभी बैलेंस कर पाओगे जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। बार बार प्रैक्टिस करने से और एक कॉन्सेप्ट को पकड़कर बैलेंस करोगे तभी आपको ये इजीली लगेंगी, वरना ये बहुत ज्यादा टफ लगेंगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, जैसे यहाँ पर ये जो आयरन है इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। ऐसे ही यहाँ पर वाटर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और बाकी यहाँ हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। आयरन ऑक्साइड का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 1 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन आपने बैलेंस की है, इसके अंदर ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड इन्वॉल्व हुए हैं उनके कोफिशिएंट क्या होंगे। या आपको एक इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे इसको बैलेंस करिए प्लस डिफरेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के कोफिशिएंट लिखिए। इसके अलावा इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है केमिकल इक्वेशन के अंदर। इससे 2 इक्वेशन बनती है। एक और सुनिए, ये जो केमिकल इक्वेशंस होती है इसको हम बैलेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है तभी ये बैलेंस हो सकती है, वरना बैलेंस नहीं हो सकती।